आज के वीडियो में देखेंगे E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। E1 रिएक्शन क्या है, E2 रिएक्शन क्या है और उसके मैकेनिज्म कैसे होते हैं, सब इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का, वो होता क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और इसको हम साथ में मिक्स करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसके साथ मिक्स करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब मिक्स करते हैं तब हमारे पास प्राप्त क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये देख पा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तब हमारे पास एक इंटर सेचुरेटेड कंपाउंड बनता है जिसका नाम, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव सैचुरेटेड कंपाउंड, बन क्या जाता है? सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। ये हमारा क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसी तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कहलाता है? जैसे एक तो प्रोसेस हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन, अब इसी के पास हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, जैसे मान लीजिए कि रिमूवल टू सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे एलिमिनेशन जो ये हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है, जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना हुआ है, इसमें से हम क्या करेंगे, वीक बेस के साथ रिमूवल होगा टू सब्स्टिट्यूएंट्स। इस कंपाउंड को हम शिफ्ट करेंगे इधर, जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड को शिफ्ट करेंगे वीक बेस के साथ, जब इसको प्रेजेंस करेंगे तो यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है और यहाँ से एक क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, बन क्या जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। और साथ में जैसे ही यहाँ से हटेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो अनसैचुरेटेड या फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। और जिसमें एडिशन होता है, टू सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड होते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या। एलिमिनेशन रिएक्शन देखिए, अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच two substituents are removed from a molecules in one or two step। एलिमिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि एक मॉलिक्यूल्स होता है और दो सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव किए जाते हैं फ्रॉम अ मॉलिक्यूल से वन और दो स्टेप में। तो रिपीट दोबारा से किया जा रहा है, अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक reaction in which two substituents are removed from a molecules in one or two step, ठीक, that is a elimination reaction, is called elimination reaction। type of elimination reaction, two types, पहला unimolecular elimination reaction और second biomolecular elimination reaction, also known as E1 elimination और this is also known as E2 elimination reaction। देखिए, जो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है E1 के नाम से जाना जाता है, जो बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसे E2 से जानते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि why we study elimination reaction, यानी एलिमिनेशन की स्टडी क्यों करते हैं। तो इसमें सीधी बात यह है कि टू कन्वर्ट सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्या करते हैं, इसको हम एलिमिनेशन इसलिए करते हैं कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है उसे कन्वर्ट कर देते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड से कन्वर्ट हुआ किसमें? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ध्यान देना है कि आर एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये क्या है? एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है?
तो ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इतना याद रखना है जो मेन पॉइंट की बात होती है। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। अब हम बात करेंगे इवन एलिमिनेशन जो होता है उसका मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर से एबव 50 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और वीक बेस इन्वॉल्व होता है किसमें, इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम एक क्या ले लेते हैं, एल्कीन ले लेते हैं, सॉरी एल्किल हैलाइड यूज करते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड हम यहाँ पे लेते हैं RCH2CH2X, दिस इज अ हैलोजन एटम, दिस इज अ अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन, ठीक है। X क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ATC CH2CH2R, दिस इज यहाँ पे जैसे एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड, जस्ट ये क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, एक बीटा कार्बन होगा, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के जस्ट बाद। तो जैसे हम इसमें से इसको अटैक करवाएंगे बीटा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है इसे सबसे पहले क्या करते हैं, अलग करते हैं, अलग करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जब बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, कैटायन आएंगे। जैसे कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से अलग होगा तो क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ये हमारे पास कार्बोकैटायन बन गया। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जब इस पोजीशन पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल करेगा, न्यूक्लियोफाइल सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH कहलाता है, तो ये अटैक करेगा बीटा कार्बन पे। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया बीटा कार्बन पर, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर अटैक किया, तो यहाँ पे आ गया, दैट इज फॉर्मेशन किसके हो जाते हैं, CH2 तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूवल होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा CH, जस्ट इसको हम डबल बॉन्ड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रिपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स OH के साथ कन्वर्टेड हो जाते हैं, कन्वर्टेड होने के बाद वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे बच के जाता है RCH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या हुआ, सेचुरेटेड कंपाउंड, सॉरी अनसेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अनसेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं इवन इज 2 स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन। जो इवन होती है उसमें 2 स्टेप होता है एलिमिनेशन रिएक्शन की, और बीटा हाइड्रोजन इज मोस्ट फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। जो बीटा हाइड्रोजन होता है वही एलिमिनेशन होता है, मोस्ट होता है, बीटा हाइड्रोजन ही मोस्ट एलिमिनेशन होता है। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, उसकी मैकेनिज्म देखते हैं इवन एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो हमने वही बात किया था कि अगर से वो 50 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ पे वीक बेस ही होता है। लाइक हम यहाँ पे एक एग्जांपल से ले लेते हैं, एग्जांपल में हम लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे एल्किन है, टर्सरी एल्किल हैलाइड है, क्या है, टर्सरी एल्किल हैलाइड है। टर्सरी एल्किल हैलाइड को हम वीक बेस लाइक CH3OH वीक बेस, तीसरा मेथनॉल है। जब इसमें से हेलोजन एटम को अलग करेंगे तो यहाँ पे हेलोजन एटम होगा, और यहाँ पे क्या है, बीटा कार्बन है, ठीक है। दस इज अल्फा और बीटा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। तो यहाँ पे एक जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से H है अटैक करेगा इस पे बीटा कार्बन पे, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड से CH3 ये कंपाउंड यहाँ से जब बीटा कार्बन पे अटैक करेगा तो वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वाटर प्रोड्यूस हो गया। दिस इज अ कंप्लीट रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, पहले ही बता दिया गया है। तो जैसे हम टर्सरी एल्किल हैलाइड लेते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड को जब हम स्लो स्टेप में प्रोसीजर कराते हैं तो यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन क्या होता है, अलग होता है, तो ये क्या होगा, कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बन पे आयन आएंगे, कार्बोकैटायन हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइंस शो हो गया। जब इस टर्सरी कार्बोकेटाइन पर अटैक करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जब हम इस पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल करवाएंगे OH, तो जो ऐसा इस पे अटैक करेगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, तो क्या हो जाएंगे, वाटर का प्रोड्यूस होगा, यानी वाटर निकलेगा बाहर, वाटर निकल गया और यहाँ पे क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 फास्ट। ये स्टेप किसमें होगी, फास्ट स्टेप में होगी। पहले स्टेप जो होती है स्लो स्टेप में होती है, सेकेंड जो होती है फास्ट स्टेप में होती है। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो इसकी होती है मॉलिक्यूलरिटी जो है, फर्स्ट है इसमें एक ही मॉलिक्यूलरिटी होता है जो कि टर्सरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है। स्टेप ऑफ रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में स्लो, सेकेंड स्टेप में फास्ट। अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट लाइक बिग बेस, जैसे यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट जैसे पोलर सॉल्वेंट होता है। इसमें एल्किल हैलाइड कौन सा यूज किए हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड लिए गए हैं, क्या टर्सरी एल्किल हैलाइड लिया गया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर हो रहा है, जैसे रेट इक्वल कंसंट्रेशन एल्किल हैलाइड, इसमें सिर्फ क्या लिए हैं, एल्किल हैलाइड लिए हैं। कौन से एल्किल हैलाइड लिए हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड लिए हैं। तो इसमें ऑर्डर कितना है, एक ही है, तो ऑर्डर क्या होगा, एक होगा। अब हम रेट ऑफ इवन रिएक्शन, इसकी रेट देख लेते हैं कि टर्सरी एल्किल हैलाइड मोस्ट स्टेबल, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड मोस्ट स्टेबल, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास टर्सरी एल्किल हैलाइड मोस्ट स्टेबल है, क्या है, टर्सरी एल्किल हैलाइड मोस्ट स्टेबल है। दिस इज अ इवन रिएक्शन इज कंप्लीट। A2 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, इसमें हम देखेंगे जो A2 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इसमें सिर्फ प्राइमरी एल्किल हैलाइड यूज करते हैं और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी टेक स्ट्रॉन्ग बेस, हम स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लेते हैं इसमें। तो इसमें जो कि टूल पुल बीटा हाइड्रोजन इजली होता है, इसमें क्या होता है, पुल होता है बीटा हाइड्रोजन इजली। तो हम रिएक्शन बात कर लेते हैं कि हमारे पास प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, लाइक 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोपेन एल्किल है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए Cl ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे क्या होगा, हेलोप्रोपेन अभी तक हम लोगों ने यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लाइक दैट है, एक्स है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जब स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब यूज करते हैं, तब इसमें होता ये है कि हम इसे सिर्फ ये जो पोटेशियम है, सिर्फ पोटेशियम अलग हो जाता है किसके साथ, एक्स के साथ। तो हमारे पास बन जाता है पोटेशियम हेलो ग्रुप, साथ में कन्वर्टेड हो जाते हैं और साथ में यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल बचेगा OH अटैक करेगा किसे, बीटा कार्बन पे, तो क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, क्या हो जाएगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। वाटर प्रोड्यूस होने के बाद जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, CH3CH, यहाँ से एक निकल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होता है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड बच जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म की। यहाँ पे देखिएगा मैकेनिज्म, जो न्यूक्लियोफाइल इज प्रोवाइडेड बाय, जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्रोवाइड कराता है कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल को प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड को लेते हैं, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड में अल्फा कार्बन यहाँ पे होगा, बीटा कार्बन यहाँ पे होगा। ये स्लो स्टेप में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से जो ए है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, यहाँ से क्या होगा, ए अलग होगा और यहाँ पे बचेगा C2 और ए अटैक करेगा बीटा कार्बन पर, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। तब यहाँ पे एक सिंगल लाइन होगी,
और यहाँ से OH, यहाँ से एक H हम डॉट करके यहाँ निकाल देंगे तो यह जाएगा। इसको हम करेंगे डॉटेड लाइन और एक साथ में यहाँ से डॉटेड लाइन कर देंगे। जब हम इस डॉटेड लाइन करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेज बनेगा। ट्रांजिशन स्टेज के बाद जब ये अलग होगा तो यहाँ पे वाटर अलग हो जाएगा और हेलोजन एटम अलग हो जाएगा। तब हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? यही प्रोटीन बचेगा। क्या बचेगा? प्रोटीन बचेगा। दिस इज अ प्रोटीन। ठीक है, इट्स अ कंप्लीट मैकेनिज्म। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में जो हम देख लेते हैं, जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो मोलिकुलरिटी है, टू मोलिकुलरिटी है, बिकॉज उसमें एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड था और सेकेंड क्या था? एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। तो जो मॉलिक्यूलर्स होंगे टू होंगे। मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2। स्टेप ऑफ रिएक्शन कितने स्टेप में इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट हुई है? 1। कैसी? स्लो स्टेट में। और बना क्या था? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद क्या बना हुआ था? प्रोटीन बना हुआ था। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक होगा। कैसा होगा? पोलर एप्रोटिक होगा। एल्किल हैलाइड कौन सा यूज किए थे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड यूज किए थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कंसंट्रेशन, RX एल्किल हैलाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियोफाइल OH। तो इसमें ऑर्डर क्या होंगे? फर्स्ट और सेकंड। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। अब हम रेट ऑफ E2 रिएक्शन उसकी देखते हैं। टर्सरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और प्राइमरी एल्किल हैलाइड, दैट इज अ सेम rate of reaction।